जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। कल 11 जुलाई दिन शुक्रवार से श्रावण मास आरंभ है। आपको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यहाँ पे इस वीडियो में कल शुक्रवार का पंचांग जानेंगे। कल उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में मेरे जातक जिनकी मैंने कुंडली मैं बनाता हूँ और कुंडली की मैं व्याख्यान देता हूँ, तो कल आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए ये आप यहाँ पे जानेंगे। और कल जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, क्या वो मांगलिक होंगे, काल सर्प योग से ग्रसित होंगे या गंडमूल 27 में पड़ेंगे, हम यहाँ पे जानेंगे। उनके क्या विशेष गुण होंगे जो शिशु उत्पन्न होंगे, यह हम जानेंगे। राशि का चरण और चरण से गुण हम नवजात शिशु का जानेंगे। और कुंडली जो बनेगी उस कुंडली में क्या विशेष गुण होंगे, कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। कल शुक्रवार 11 जुलाई सन 2025 हिंदू तिथि से कल श्रावण कृष्ण पक्ष एकम, कल से श्रावण मास आरंभ है। संवत 2082 का, जब राजा विक्रमादित्य राजा बने थे, गद्दी पे बैठे थे, उसी समय से गणना की जाती है और उसको हम जो है वर्ष संवत में कहते हैं। तो वो वर्ष संवत जो है संवत 2082 चल रहा है। हम अंग्रेजी गणना यानी सन से 57 वर्ष आगे हैं। चलिए, तो कल जो श्रावण एकम तिथि है वो रात्रि 1:57 तक रहेगा। तदुपरांत द्वितीया तिथि लग जाएगी। कल सूर्योदय 5:13 से आरंभ है, सूर्योदय होगा। और कल सूर्यास्त 6:41 पे होगा। अब सूर्योदय व सूर्यास्त परिवर्तन होता रहेगा, यानी सूर्य उदय थोड़ा अब धीरे धीरे लेट होगा और सूर्यास्त थोड़ा जल्दी होगा। यह जो समय अवधि बताई गई है सूर्योदय व सूर्यास्त की, ये समय अवधि आपके पूजा पाठ करने, शंखनाद करने, मंदिर में दीप प्रज्वलित करने, कीर्तन करने, मंत्र जाप करने, वंदना करने के लिए सर्वोत्तम समय है। कल जो है वह दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी, अर्थात पश्चिम दिशा की ऐसी यात्रा हम नहीं करेंगे जिसमें हम संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। कल प्रातः राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में आप कोई भी नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से आरंभ किया हुआ कार्य कर सकते हैं या इस समय अवधि बाद ही कार्य आरंभ करेंगे। कल पूर्व आषाढ़ नक्षत्र रहेगा, जो कि प्रातः ही सूर्य उदय 5:13 पे होगा। तो लगभग उसके 1.5 घंटे के अंदर 6:34 पे पूर्व आषाढ़ नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तदुपरांत उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र लगेगा। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र पे हमने कल वीडियो बना के चर्चा की हुई है। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र पे अब हम चर्चा करेंगे। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का जो स्वामी है वह सूर्य ग्रह है। सूर्य तारा, जिसको हमारे ज्योतिष भाषा और विज्ञान में तारे की जो है वो संज्ञा दी गई है। तो तारे हैं वह जो है उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का जो राशि है वह एक चरण, प्रथम चरण धनु राशि में और शेष 3 चरण जो है वो मकर राशि में है। थोड़ा क्षमा चाहेंगे, थोड़ा फ़ोन ज़्यादा आते हैं हमारे मोबाइल पे, तो
तो वही फ़ोन आ रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, अब वीडियो बन रहा है तो चलिए हम उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र पे चर्चा कर लेते हैं। आषाढ़ जो शब्द है उसका मतलब है अपराजय, यानी उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, उसकी कोई हरा नहीं सकता। और दूसरा अर्थ है अर्थ, दूसरा जो इसका अभिप्राय यानी अर्थ है वो अर्थ माने मुद्रा, धन से संबंध है। तो ये आषाढ़ का अर्थ है। उत्तरा आषाढ़ यानी कि बाद की स्थिति। कल हमने पूर्वाषाढ़ पे चर्चा की थी, जो अपराजित को, जो पूर्व ही जीत जाता हो, अपराजित हो, उस पे उत्तरा आषाढ़ का मतलब ऐसे समझिए जैसे इसका प्रतीक चिन्ह जो है उत्तरा आषाढ़ का, वह 4 सितारे हैं जो कि बैठने के चौपाए का आसन बनाए हुए हैं, और व्यक्ति जो है वह दोबारा जब जगता है तो जो ऊर्जा उसके अंदर रहती है, यह उसी ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो जातक में ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, और जैसे कोई जगा हुआ यानी आराम करके उठा हुआ व्यक्ति हो, वह सर्वप्रथम जो कार्य करता है आप देखेंगे वो 99% उस कार्य में विजय ही हो जाता है, जीत ही जाता है। वो काम भी ऐसा चुनता है और वह उसकी अवस्था भी ऐसी रहती है, उसके अंदर पूरी ऊर्जा भरी रहती है कि वो कठिन भी कार्य चुन लेता है, उसको एकाग्र होकर हल कर देता है। तो वही अवस्था ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र की है। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का संबंध गणेश जी से भी है। तो यह जो नक्षत्र है, यह विचार विमर्श कर शुभता पा जाने का यह नक्षत्र है। इस नक्षत्र में इच्छा शक्ति, सत्यता, शुभता, काल, पितृ, आभा, आकाश, संकल्प, दक्षता और शिखर, ये 10 देवता इस नक्षत्र के माने जाते हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति जो कल मैंने चर्चा की थी, वो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और अपराजित रहते के संकल्प वाले रहते हैं। पर उत्तराषाढ़ में एक बात और जोड़ लीजिए कि वो निडर होते हैं। ये व्यक्ति चाहे परिस्थिति कुछ भी रहे, ये व्यक्ति डरते, सहमते, हतोत्साहित नहीं होते हैं और किसी भी विषयों को बहुत ही गहराई से समझ बूझ कर उसमें हाथ लगाते हैं और पूरे विवेक से किसी भी विषय का चिंतन करते हैं। उत्तरा आषाढ़ के व्यक्तियों में टैलेंट भी ज़्यादा होता है। यह उत्तरा आषाढ़ जो नक्षत्र के व्यक्ति हैं, या उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र है, जब किसी व्यक्ति पे प्रभावी होता है तो वह कल्याण की भावना रखता है दूसरों की। जब भी दूसरों की सेवा, दूसरों के लिए कुछ करने की बात आएगी या समाज की में कुछ करने की बात आएगी, तो उस समय का या उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के जिस महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा, सूक्ष्म दशा में उसमें सद्विवेक आया कि मैं कुछ भला करूं, उसमें उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र का जरूर न कहीं उपयोग रहता है, या उस व्यक्ति पे जिसका भला हो रहा हो। यानी उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र जहाँ रहेगा वहाँ पे समाज की, व्यक्ति विशेष की भलाई ही होगी। उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति में विल पावर ज़्यादा होता है, इच्छा शक्ति व पुरुषार्थ दोनों ज़्यादा होता है। एक और विशेष गुण होता है कि ये अपने पूर्वजों